तो कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम फंडेड अकाउंट की। फंडेड अकाउंट हम कैसे पास कर सकते हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजी है फंडेड अकाउंट की। ठीक है, फंडेड अकाउंट की सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंडेड अकाउंट की कंपनी कौन कौन सी अच्छी कंपनी है। ठीक है, फंडेड अकाउंट जो आपको पे आउट देती है, पे आउट का मतलब जब आप पास कर देते हो उनके चैलेंज और उसके बाद आपको मास्टर अकाउंट मिलता है। मास्टर अकाउंट पे जो भी आप ट्रेड करते हो उसका 80% जो मिलता है आपको, उसको पे आउट बोलते हैं और वो आपका पैसा होता है। तो वो कौन कौन सी कंपनी आपको देती हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कैम भी होता है। स्कैम की बात आपको पता चल ही जाती है कि उन्होंने पे आउट को रिफ्यूज़ कर दिया, पे आउट नहीं दिया, कोई इशू बना दिया, सब कुछ चलता है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि फंडेड अकाउंट पास कैसे कर सकते हैं। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती हैं। अभी मैं हाल फिलहाल में 2 फंडेड अकाउंट पास कर चुका हूँ, 1 एंड 2 फंडेड अकाउंट। 1 इज़ फंडिंग पिप्स का, फंडिंग पिप्स, और दूसरा है FTMO का। फंडिंग पिप्स का मेरा है जो पे आउट था ये USD डॉलर में है, और ये जो ये वाला पे आउट है मेरा नियर अबाउट दिस वन, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है, ये USD डॉलर में है। ठीक है, तो मैंने दो अकाउंट में 2 पे आउट ले लिए हैं मैंने अभी तक। और मैंने मिनिमम 10 से 12 अकाउंट मैंने बाय किए हैं, जिसमें से मेरे को 2 पे आउट मिले हैं। मतलब 2 अकाउंट हमारे पास हैं, जिनमें से 3 अकाउंट मैं मास्टर तक ले गया था, जो मास्टर में जाके ब्रीच हुए हैं। इनमें से 2 अकाउंट थे इंस्टेंट, आई थिंक या इंस्टेंट थे, और 2-3 अकाउंट थे जो मैं फेज़ 1 में या फेज़ 2 में मैंने ब्रीच किए हैं। तो मेरी फंडेड अकाउंट की जो सक्सेस रेशो है वो 90% है। 90 से ज़्यादा ही बोल सकते हैं, लेकिन मैं 90 रखूँगा, क्योंकि मास्टर अकाउंट में 10 अकाउंट में से 7 अकाउंट का मैं मास्टर अकाउंट ले लिया। 7 अकाउंट में से मास्टर अकाउंट ले लिया। मास्टर अकाउंट मतलब होता है कि आपको ओरिजिनल अकाउंट मिल गया है। अभी बात करते हैं स्ट्रेटजी में क्या स्ट्रेटजी अपनाता हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रेटजी में सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे प्राइज एक्शन, ठीक है, चार्ट और प्राइज एक्शन एक ही होता है। चार्ट और प्राइज एक्शन पे मैं काम करता हूँ। मैं देख ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ BTC में, मैं ट्रेड लेता हूँ नैस्डैक में, मैं ट्रेड अभी मैं गोल्ड में स्टार्ट किया है। गोल्ड का भी अच्छा मेरे को अच्छे गोल्ड में भी अच्छा पैसा बना है, अच्छा अकाउंट पास करने में इसने हेल्प की है। मैं करता हूँ GBP और JPY। ठीक है, ये फॉरेक्स की करेंसी है। ठीक है, अभी इन सब में आप एंट्री और एग्ज़िट का क्या सीन है, और इसके लॉट साइज का क्या सीन है, इसके डेली लॉस और आपका ट्रेड लॉस क्या होना चाहिए, ये सब कुछ देख के ही फिर मैं इन सब में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है, मैं अभी मैंने कोई इंडिकेटर नहीं देखा। मैं सिर्फ और सिर्फ नेक्ड आँखों से, मतलब मैं नेक्ड प्राइस एक्शन को रीड करता हूँ, चार्ट को रीड करता हूँ। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं लगा होता ज़्यादा। तो क्या प्राइस की मूवमेंट है तो उसको मैं ट्रेड करता हूँ, कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट होनी चाहिए, कौन सा इसका ट्रेंड लाइन है जो क्रॉस करके एंट्री होनी चाहिए, कौन सी इसकी ट्रेंड लाइन है जो उसको नीचे की साइड सेल करना चाहिए। तो ये सब कुछ मैं चार्ट पर देखता हूँ। इसकी सबसे बड़ा जो मेरे को मेन लगता है वो आपका लॉट साइज़ है, लॉट साइज़, और दूसरा है ट्रेड लॉस। ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि अगर ने आपने ट्रेड लॉट साइज मान लो बिल्कुल छोटा ले लिया और आपकी साइड में मार्केट निकल गई, तो आपने यहाँ पे एंट्री की 0.1 से। BTC का बता रहा हूँ, गोल्ड में तो 0.1 भी बहुत अच्छा होता है। BTC का आपने यहाँ पे 0.1 ले लिया, आपने 300 पॉइंट का मूव कैप्चर कर लिया, लेकिन आपको बना सिर्फ $10, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए लॉट साइज़, अलग अलग लॉट साइज़ मेरे को मैं एक्सपीरियंस लिया है कि किस में कौन सा लॉट साइज़ चलता है। ठीक है, तो इसलिए मेरी स्ट्रेटजी अच्छी है और मैंने 2 अपने पे आउट ले लिए हैं। आपको तो ये है दोस्तों मेरे पे आउट। ये मेरा पहला पे आउट है जो मेरे को फेब मंथ में आया था। ये आप डेट चेक कर सकते हो, ये रही डेट। और ये है FTMO का ये रहा FTMO, और ये हमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आया है, और ये 30 मार्च को आया, मतलब लास्ट वीक आया। ये मेरा फर्स्ट पे आउट है, USD डॉलर में आया है, ये USD डॉलर में आया है फंडिंग पिप्स का। ठीक है, ये फंडिंग ये इसकी है फंडिंग पिप्स कंपनी है, आप जाके सर्च कर सकते हो। वन ऑफ द
टू टॉप कंपनी है, नंबर 1 पे, नंबर 1 पे, दोनों नंबर 1 और नंबर 2 पे कंपनी आती हैं। इसमें मेरे को पे आउट मिला। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मैंने फर्स्ट अकाउंट परचेज किया था, बाय किया था फंडिंग पिप्स का, और मैंने फर्स्ट अकाउंट से ही ये पे आउट लिया है फर्स्ट टाइम। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात कैसे पॉसिबल हुई? क्योंकि मेरे को आई नो अबाउट चार्ट पैटर्न, क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न तो बाद में आते हैं, प्राइज एक्शन कि मतलब मैं प्राइज एक्शन को रीड कर लेता हूँ, मैं चार्ट को अच्छे से रीड कर लेता हूँ। मेरे को 4 ईयर्स हो गए ट्रेडिंग करते हुए। ऐसा नहीं है कि मैं पहले मंथ में ट्रेडिंग की और ये आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कैंडल्स की, प्राइस एक्शन की, चार्ट पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए, तब आपको पे आउट मिलते हैं। तो मेरा टोटल पे आउट, ये 2 पे आउट हैं अभी तक। 10 अकाउंट लिए हैं मैंने, 10 अकाउंट में से 2 पे आउट आ गए। लोगों के काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन मैं फर्स्ट अकाउंट में ही पहला पे आउट लगा दिया था मैंने। तो अब चलते हैं आपको FTMO के, इसके पे आउट के मैं दिखाता हूँ आपको, ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये है FTMO का पे आउट की जो ट्रेड हिस्ट्री है, ये देखें, ये 14 डे का है। मैंने 14 डे का लिया था, कि 14 डे का होता है, लेकिन अभी जो मैं फंडिंग पे चल रहा है उसका मैं 1 वीक का लिया है। मैं पे आउट जो लिया था टाइम उसका 14 डे का था। 14 डे हमने ट्रेड करनी थी, और ये 14 डे हमारी ट्रेड है। पहले दिन ट्रेड अच्छी, दूसरे दिन अच्छी, तीसरे दिन मैं की नहीं, फोर्थ डे हमारा लॉस, फिर अच्छा, फिर अच्छा। ये मेरा सबसे बड़ा लॉस था तब तक का, डेली का मैक्सिमम लॉस ये है। मैंने यहाँ तक लॉस किया, लेकिन इससे भी लॉस ज़्यादा था, 1000 पे चला गया था। लेकिन इनकी FTMO की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि रनिंग लॉस को ये आपका अकाउंट ब्रीच नहीं करते। आपका अकाउंट ब्रीच होता है जब आप ट्रेड क्लोज करते हो। ये ट्रेड जो 1000 के लॉस में थी, ये रिवर्स होके यहाँ तक पहुँच गई, और फिर मैंने ऑटोमेटिक वहाँ पे मैं कट कर दिया जब। लेकिन ये चीज़ मेरे को बाद में नॉलेज में आई। मेरे को लगा था कि अकाउंट ब्रीच हो गया जब ये -1000 में चलेगी, लेकिन इट्स ओके, वो ब्रीच नहीं हुआ था। एक अच्छी चीज़ पता चल गई हमें, और हमने पे आउट निकाल लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे को अच्छा प्रॉफिट में लिया, बाउंस मारा। उसके बाद मैं कोई ट्रेड मतलब ज़्यादा ट्रेड नहीं की, 2 दिन 3 दिन। यहाँ भी बहुत बड़ा लॉस था। यहाँ 20 ट्रेड लिए, देखो मैं रिकवर करके $2 में प्रॉफिट में आया। फिर मेरे को लॉस हुआ, ठीक है, लेकिन उसके अगले दिन 13 में डे में 12 ट्रेड ली मैंने, और 1000 का प्रॉफिट निकाल दिया। और फिर नेक्स्ट डे तो मैंने कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं किया, मैं वैसे ही ट्रेड करता रहा। एक बार मेरा अकाउंट आपको दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ। एक बार अकाउंट मेरा 1200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्लस में चला गया था, लेकिन मैंने पे आउट लिया है 800 समथिंग, यहाँ तक आ गया था, ठीक है। तो मतलब $400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये दिन है ना, 16 ट्रेड है, यहाँ पे मैं लॉस किया, लेकिन इट्स ओके, हमने एट दी एंड एक पे आउट निकाला। तो ये है इसका पे आउट FTMO का। अभी चैलेंज चल रहा है, अभी इसका है मेरे पास अकाउंट, लेकिन अकाउंट में इसमें लॉस ज़्यादा हो गया। रिकवर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ फंडिंग पिप्स में। ये फंडिंग पिप्स का आपको दिखाया था कि पे आउट, ये वाला, दिस इज़ द पे आउट। अभी आपको लेके चलता हूँ उसके डैशबोर्ड पे मैं। तो ये आ गया डैशबोर्ड इसका। तो ये मास्टर अकाउंट में जब $500 प्लस चल रहा था, एक ट्रेड में ना 300 का लॉस हो गया। तो उनका फंडिंग पिप्स का रूल है कि अगर एक ट्रेड में आपका 3% लॉस हो गया तो आपका ब्रीच हो गया। इसलिए इनके पास ये मेरा पैसा अभी भी पड़ा है, मतलब $200, ठीक है, प्लस में क्लोज हो गया था मास्टर अकाउंट हमारा। तो मेरे को मास्टर अकाउंट लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 1 वीक में मास्टर अकाउंट ले लेता हूँ मैं, कोई ऑन गोइंग चल। इसका मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इसका आपको अभी चेक करवा देते हैं। कहाँ गए, मार्च अप्रैल, क्या बोला था मैं, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में मास्टर अकाउंट पास कर दिया $800, और दूसरे दिन तो फिर मैंने वैसे ही ट्रेड की थी, ठीक है। और इसका सेकंड फेज भी दिखा देता हूँ मैं, जब 500 निकालना था हमने, 500 का भी अगर वहाँ पे लेट्स सी, ये रहा, ठीक है। पहले दिन रिस्क लिया, दूसरे दिन रिस्क लिया, तीसरे दिन खिलाफ।
तो ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको चार्ट पैटर्न आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं वहाँ फंड अकाउंट करना है मैंने, तो चार्ट पैटर्न मैं आपको सिखा सकता हूँ, चार्ट प्राइजेक्शन सिखा सकता हूँ, मेरे को फॉलो कीजिए। तो आप अगर मेरे को फॉलो करेंगे तो ऐसे मास्टर ऐसे आप पे आउट ले सकते हो। तो आप ऐसे पे आउट ले सकते हो जो मैंने दिए हैं। अभी रनिंग और है, नेक्स्ट वीक एक और पे आउट आता है, देखते हैं कितने का आता है। का मिनिमम 200 का आएगा, क्योंकि उसमें मैंने 1 वीकली पे आउट ले लिया। वीकली में क्या होता है, 60% आपका, 40% उनका। अगर मैंने $100 बनाया तो उसमें $60 आएंगे, ठीक है। अगर 1000 बना लिया तो उसमें 600 ही आएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा, ठीक है, रेशो होता है। लेकिन इट्स ओके, 15 डे वेट करना मुश्किल है, 7 डे में जो मिला अच्छा मिला। तो ये थी फंड अकाउंट की वीडियो। स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दी है, फिर भी मैं एक बार और आपको चेक करवा देता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। ये रहे स्ट्रैटेजी। मैं जो स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ कि आपका लॉट साइज़ क्या होना चाहिए, कौन से, जैसे गोल्ड का लॉट साइज़ अलग है, बीटीसी का अलग है, नेस्डैक का अलग है। फर्स्ट लॉट साइज़, फर्स्ट। सेकंड आता है मेरा लॉस, लॉस आता है ट्रेड का। फिर थर्ड आता है मेरा डेली लॉस, कि डेली लॉस तक भी मैं चला जाता हूँ। अगर डेली लॉस मान लो $300 का लेना है तो मैं 250 तक जाता हूँ लॉस, क्योंकि फिर मैं, मेरे को पता है कि मैं रिकवर कर लूँगा। जी दोस्तों, अगर आपको प्राइस एक्शन आता है कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे फिर एंट्री लेनी है और कहाँ पे प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो आप मोस्ट वेलकम है, फंडेड अकाउंट ले सकते हो। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उससे आप बाय कर सकते हो, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आपको नहीं आता तो मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं चार्ट पैटर्न और चार्ट प्राइस एक्शन इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। मैं कैंडल स्टिक्स के बारे में, कैंडल होती क्या है, प्राइस एक्शन होता क्या है, इसके बारे में वीडियो मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पे है, जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये थी फंडेड अकाउंट की वीडियो, रॉ वीडियो है, जाके देख सकते हो। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फंडेड अकाउंट से पैसा बनता है, कौन बोलता है पैसा नहीं बनता, फंडेड अकाउंट से पैसा बनता है, सिर्फ बनाने वाला चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें।